ये हम आ गए हैं गणपतीपुळे। हेलो दोस्तों, आज एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसे हर भारतीय को जानना और देखना चाहिए। आज के यह वीडियो में तकरीबन 2 साल पहले के इस जगह की वो यादें शेयर कर रहा हूँ जिसे मैं चाहता था कि आप सब भी जानें। दोस्तों, गणपतीपुळे अपने गणपति मंदिर और प्राचीन कोकण म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है। गणपतीपुळे समुद्र तट के लिए भी प्रसिद्ध है। समुद्र तट बहुत साफ और सुंदर है। आज हम दौरा करने वाले हैं प्राचीन कोकण म्यूजियम का। यह आदर्श घरों, विचित्र मूर्तियों और कई अन्य जिज्ञासु और दिलचस्प कलाकृतियों से भरा हुआ है। यह प्राचीन कोकण म्यूजियम कई सारे आश्चर्यों से भरा हुआ है। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। प्राचीन कोकण गणपतीपुळे समुद्र तट और मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ मुफ्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, यह भारत के सबसे बड़े ओपन एयर म्यूजियमों में से एक है। 3 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस म्यूजियम में पारंपरिक कोकण जीवन शैली को दर्शाते हुए कई प्रदर्शन हैं। म्यूजियम का निर्माण 2004 में वैभव सरदेसाई द्वारा किया गया था, जो न केवल पर्यटकों को कोकण के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करने में सफल रहे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करने में सफल रहे। म्यूजियम के अंदर स्थानीय देवताओं, जीवन शैली, पुराने दिनों के वस्तु विनिमय व्यापार, लोगों के विभिन्न व्यवसायों आदि सहित स्थानीय ग्रामीण जीवन की झलक मिल सकती है। इस म्यूजियम में ब्लैक पैंथर, बाघ, तेंदुए, पेंगोलिन आदि किस्म की मूर्तियां प्रदर्शित की गई है, जो कोकण के घने और समृद्ध जंगलों में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी जगह है जो आपको पुराने जमाने के कोकण के लोगों की जीवन शैली से रूबरू कराती है। एक पहाड़ी पर स्थापित यह स्थान आपको पुराने दिनों में ले जाता है और आपको बताता है कि उन दिनों लोग कैसे रहते थे। यह बीते वर्षों की कोंकणी संस्कृति और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने का एक बड़ा प्रयास है। यह जगह घरेलू कलाकृतियों और व्यापार के औजारों के साथ साथ अपनी रोज का काम कर रहे लोगों की जीवन शैली का प्रदर्शन करती है। यहाँ विजिट केवल गाइड टूर के माध्यम से ही होती है, जो इन प्रदर्शनों को उनके दिलचस्प कथनों के साथ जीवंत बनाती है। गाइड टूर महाराष्ट्र के पूरे कोकण क्षेत्र के बारे में ज्ञान को समृद्ध करता है।
दोस्तों, प्राचीन कोकण 500 साल पहले के कोकण के जीवन को दर्शाने वाले एक बड़े परिसर में जीवन आकार का संग्रहालय है। यह म्यूजियम कोकण की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को दर्शाता है। इसमें गांव का मुख्य मंदिर, गांव का प्रधान, ग्रामीण व्यवसाय और कोकण की पोशाक शैली शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खोत के बारे में दर्शाया गया है। खोत यानी कि गांव का मुखिया। गांव के मुखिया राजा द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि थे। उसे मर्यादा में प्रथम स्थान दिया जाता था। गांव का मुखिया होने के नाते उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी धार्मिक, राजनीतिक या सार्वजनिक कार्य शुरू नहीं होता था। साथ ही गांव में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। टैक्स या राजस्व का संग्रह और राजा और प्रजा के बीच का आदेश या संदेश देना उनका पूर्व कर्तव्य था। जरा इन भाई साहब की बॉडी तो देखिए। काश मेरे पास भी ऐसी एप्स होती। क्या लाजवाब प्रतिमाएं बनाई है। दोस्तों, यहाँ बच्चों को आदमकद मूर्तियों को देखने में मजा आता है और पेड़ों की भारी भरकम शामियाने विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियों को जाहिर करता है। हरे भरे इस इलाके में स्थित यह संग्रहालय पक्षी देखने वालों के लिए भी स्वर्ग है। संग्रहालय के पेड़ क्षेत्र के पक्षियों की कई प्रजातियों का घर है। यहाँ उन लोगों को अवश्य आना चाहिए जो कोकण में मंदिरों और बीच के अलावा कुछ दिलचस्प खोज कर रहे हैं, जिन्हें एडवेंचर का शौक हो, जिन्हें पशु, प्रकृति और जिन्हें संस्कृति में ज़्यादा दिलचस्पी हो। यह हमें याद दिलाता है कि गांव में बुनियादी ज़रूरतों के साथ जीवन कितना सरल था। यह जगह परिवार, कपल या बच्चों के साथ साथ दोस्तों के लिए भी एक आदर्श और अच्छी जगह है। यह सब एक गाइड के साथ 40 रुपये प्रति व्यक्ति के उचित दर पर घुमा जा सकता है। यहाँ इस जगह पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ अंदर पेमेंट के आधार पर खाना भी मिलता है, जो काफ़ी अच्छा भी था। दोस्तों, यह सावंतवाड़ी का एक कुशल सुतार है। यह हस्तशिल्प में अपनी महान रचना के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं यहाँ के हस्तशिल्प समन्वय केंद्र में देखी जा सकती है। दोस्तों, सुतार ने उन्हें लकड़ी की वस्तुएं प्रदान की, लेकिन किसान के लिए वह पर्याप्त नहीं था। उन्हें धातु की जरूरत थी, जो गांव में लोहार, कुल्हाड़ी जैसी लोहे के औजार मुहैया कराते थे। हल का फाल, चाकू, लकड़ी का बील जैसी चीजें लोहार उन्हें सभी को प्रदान किया करते थे। उन दिनों राजनीतिक स्थिति स्थिर नहीं थी। परिणाम स्वरूप कई बार युद्ध और लड़ाई हुई। इससे लोहारों को अतिरिक्त काम मिला। युद्धों में ढाल, तलवार और अन्य उपयोगी उपकरण जैसी चीजें, जो कुछ मराठा और खोत परिवारों के पास आज भी इन उपकरणों को स्मृति के चिन्ह के रूप में बनाए रखा हुआ है। ये अब उनके पूर्वजों की वीरता का चिन्ह है। इन उपकरणों की दशहरा के दिन पूजा की जाती है।
दोस्तों, कोकण में पहले हर पेशा जाति के आधारित था। हर कोई अपने पारंपरिक व्यवसाय का पालन करने के लिए बाध्य था। किसी को भी अपने हित का पेशा चुनने की आजादी नहीं थी। अरे वाह, मच्छी बाजार। दोस्तों, प्राचीन कोकण में 150 तरह के अलग अलग पेड़ हैं। इसमें गोल्डन शावर ट्री, जिसे बहुआ के नाम से भी जानते हैं, और चिरौंजी, जिसे चारोली भी कहते हैं। इसके अलावा चंदन और कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे छोटा हिरण, सबसे बड़ा बैल कोकण के जंगलों में रहते हैं। इनके अलावा हजारों तितलियों की प्रजातियां और हॉर्नबिल जैसे विशिष्ट पक्षी भी कोकण में रहते हैं। प्राचीन कोकण अपने आप में एक प्राकृतिक आरक्षित जंगल है। आप एक दिन में पक्षियों की 40 से अधिक प्रजातियों को देखने यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पक्षियों के लिए पानी, भोजन की व्यवस्था की जाती है। इन्हें देखिए, ये पक्के मेरे दोस्त ही हैं। ठंडी, गर्मी और वर्षा ऋतु कोकण के 3 भिन्न और विशिष्ट मौसम है। कोकण इस मौसम में अपनी अनूठी सुंदरता प्राप्त करता है। यह प्रदर्शनी आपको स्थानीय पर्यटन स्थलों, स्थानीय व्यवसायों, स्थानीय कला और कोकण के त्योहारों के बारे में जानकारी देती है। दोस्तों, शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में प्रशंसित किया जाता है। उन्होंने समुद्री व्यापार की रक्षा के लिए कोकण के लंबे तट पर एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति का निर्माण किया। इस म्यूजियम में उनके नौसैनिक बल का मॉडल प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, कोकण दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, इलायची, सभी तरह के मसाले, हल्दी और मिर्च आदि सहित कुछ बेहतरीन गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन करता है। प्राचीन कोकण अपने नए और अनोखे आकर्षण के लिए अधिक लोकप्रिय हो रहा है, जिसे शैल प्रदर्शनी कहा जाता है। वर्तमान में इस प्रदर्शनी में 170 से अधिक प्रकार के शैल हैं, जिसमें 20 इंच का सबसे बड़ा शैल है, जिसमें सीप, औषधीय शंख और पूजा का शंख शामिल है, जिन्हें आप शैल प्रदर्शनी में खरीद सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में खोला गया मैजिक गार्डन बेहद लोकप्रिय प्राचीन कोकण के सामने पर्यटकों के बीच नवनिर्मित आकर्षण है। ये गार्डन सुबह 8 बजे खुलता है। यह गार्डन जादुई आनंद के 5 रूप प्रदान करता है। जो बात इसे और भी आकर्षक बनाती है वह ये है कि गेट रात 10 बजे तक खुले रहते हैं, तो आप देर शाम को भी बगीचे में जा सकते हैं और मजे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोकण के असली स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो गणपतिपुले में आतिथ्य रेस्टोरेंट के अलावा कोई जगह नहीं है। केले के पत्ते पर खाना यहाँ की खासियत है। आप यहाँ रेस्टोरेंट में उकड़ीचे मोदक, थाली पीठ, सोलकढ़ी का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ के इस म्यूजियम में बने हुए हर एक घरों की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो कोकण के बारे में काफी कुछ दर्शाती है। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बस इसी भारत देश से जुड़ी हुई कुछ इन्हीं कोकणवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताना चाहता था।
दोस्तों इस लाजवाब म्यूजियम के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।